गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज अनमोल और हमारा आज का सेशन है कैसे करें मार्ग में आसानी से अकाउंटिंग एंट्रीज। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि मार्ग में किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज पास की जाती है। लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग एंट्रीज हम किस तरह से पास करते हैं, क्या लॉजिक है अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करने के लिए। तो ये हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो आज के सेशन में जो भी हम कवर करने वाले हैं वो है बेसिक रूल्स, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, कि वाउचर एंट्रीज किस तरह से पास होती है, सिंगल एंट्री, फ्रीक्वेंट वाउचर, एंट्री बुक्स कैसे चेक करते हैं और जो पार्टी की ट्रांजैक्शंस होती है उस पर इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये सब हम आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग रूल्स, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। इसी के बेस पर आप एंट्रीज पास करते हैं, यही हेल्प करती है आपको एंट्रीज पास करने में। तो किस तरह से ये हेल्प करती है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग रूल्स जो हम जानने वाले हैं, एंटर करेंगे तो ये हमारे बेसिक अकाउंटिंग रूल्स हैं, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल आता है, हमारे पास तीन ही रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमारे पास तीन तरीके के रूल्स हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या है, तो जब कोई पार्टी पैसे रिसीव करती है दैट इज रिसीवर, जब कोई पार्टी पैसे देती है, कोई पार्टी है तो पार्टी क्या होगी, गिवर। तो ये होता है रिसीवर और गिवर। तो अगर किसी पार्टी के पास पैसे आ रहे हैं तो पार्टी क्या होगी, डेबिट होगी, और अगर किसी पार्टी के पास से पैसे जा रहे हैं तो पार्टी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है। देन आते हैं हम रियल अकाउंट पर। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके अंदर किस तरीके से एंट्री आपकी होती है, इसका बेस क्या है, कम्स इन एंड गोज आउट, मतलब क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा आ रहा है या मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो जब पैसा आएगा तो क्या होगा, कम्स इन, पैसा आ रहा है, और पैसा जा रहा है तो क्या होगा, गोज आउट, पैसा जा रहा है। ठीक है। एंड देन आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट पर। तो नॉमिनल अकाउंट किस तरीके से होगा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ठीक है। तो ये किस तरीके से है, तो इसके अंदर आपके जो लॉस होते हैं और एक्सपेंस होते हैं लाइक फ्रेट, वो होते हैं डेबिट, एंड जो आपकी इनकम होती है और गेन होते हैं दैट इज क्रेडिट, वो आपका क्रेडिट होता है। तो इसके बेस पर आपकी सारी की सारी एंट्रीज पास होती हैं। तो सबसे पहले हमारी एंट्रीज किस तरीके से होती है, जैसे या तो आपके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपने, आपके कस्टमर है, उनसे पैसा रिसीव किया, तो जब आप रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा क्या हो रहा है, कम्स इन, तो क्या होगा, डेबिट होगा, कम्स इन, पैसा आ रहा है, डेबिट। ठीक है। किसी पार्टी, कोई पार्टी आपकी दे रही है तो पार्टी क्या होगी, क्रेडिट, गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो पार्टी दे रही है। तो एंट्री आपको पता चल गई, क्या एंट्री है, कैश डेबिट, पार्टी क्रेडिट। तो ये सिंपल सी एंट्री है। तो आपको अब आ चुकी है रिसीट की एंट्री की किस तरीके से पास करते हैं। देन इसके बाद आते हैं कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो, आपकी पार्टी है, आपने उन्हें पैसा दिया तो क्या होगा, जब आप पैसा देते हैं आपके पास से पैसा जा रहा है, पैसा क्या हो रहा है, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है। पार्टी के पास क्या हो रहा है, पार्टी के पास आ रहा है, पार्टी रिसीव कर रही है तो डेबिट द रिसीवर। तो क्या एंट्री हो गई इसकी, डेबिट द रिसीवर, मींस पार्टी आपकी डेबिट हो गई और कैश क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। तो ये सिंपल सी एंट्री है जो आज आप इन अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली सीख चुके हैं। तो मैंने जैसे ही एंटर पास किया तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए आपको रिसीव हुए हैं, राम पार्टी है उनसे, तो क्या एंट्री होगी, पैसा आ गया है आपके पास, कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो टू राम 10,000 हो गया। तो राम क्या है, राम गिवर है, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये सिंपल सी आपको रिसीट की एंट्री पता चल गई है। तो ये रिसीट की है। देन हम आते हैं पेमेंट की एंट्री पर। तो 10,000 रुपए पे करे हैं शाम को, तो शाम के पास गए हैं, तो शाम हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट, कैश क्या है, गोज आउट, और शाम क्या है, रिसीवर है। तो आई होप आपको ये एंट्री क्लियर होगी और ये सिंपल सा फॉर्मूला अब आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी तक कुछ भी डाउट है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये प्रोसेस अभी तक का क्लियर हो चुका है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। एंड सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और हमारे पास सबके मैसेजेस भी आए हैं, मीन्स चैट पर आपने कमेंट करे हैं। दिलीप जी, गौरव जी, इस्लाम जी, तो आप सबका मैं वेलकम करती हूँ, और जिन्होंने कमेंट नहीं किया मैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आज के सेशन में।
तो चलते हैं आगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एंट्री आपको पता चल गई। अब हम इसे सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम जाएंगे हमारे सॉफ्टवेयर में। तो ये आ चुके हैं हम हमारे सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में किस तरीके से पास होगी एंट्री, अकाउंट्स में जाएंगे हम, वाउचर एंट्री में। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर एंट्री आ रही है, रिसीट, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा, जर्नल, सेल, परचेज। तो ये सारी की सारी होती है हमारी वाउचर एंट्रीज। तो अभी हमने कौन सी सीखी है, रिसीट एंड पेमेंट की एंट्री। तो ये पास कैसे होगी, सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कैसे होगी। जैसे मैंने रिसीट पर एंटर किया तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डेट आ रही है, एंटर किया। एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कौन सी पार्टी, ऑलरेडी यहाँ पर पार्टीज आ रही हैं। जैसी पार्टी सेलेक्ट करूंगी, देखिए यहाँ पर मेरे पास पार्टी का अमाउंट भी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर दिया कि इसने मुझे पूरा का पूरा अमाउंट पार्टी ने जो है पे कर दिया है। तो रिसीट कर रहे हैं हम, कैश डेबिट हो रहा है और पार्टी क्रेडिट हो रही है। तो देखिए क्रेडिट में हमने पार्टी ले ली, एंटर किया। अब ये मुझसे एडजस्टमेंट पूछ रहा है। तो ये एडजस्टमेंट क्या है, मीन्स मैंने जिस बिल में सेल की थी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कस्टमर आया, मेरी शॉप है, मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मुझसे 100 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है। देन वो दोबारा आया, उसने मुझसे 50 रुपये का सामान और खरीदा। इस तरीके से वो पार्टी मुझसे सामान लेकर जा चुकी है। तो सामान लेकर जाने के बाद जब वो पार्टी मुझे पेमेंट कर रही है, तो मुझे ये बताना होगा कि ये जो मेरे पास अमाउंट आया, फॉर एग्जाम्पल पार्टी ने 50 रुपये दिए, ये उन दोनों में से किस बिल के 50 रुपये आए, 50 रुपये वाले बिल के ही 50 रुपये आए या 100 रुपये वाले बिल के 50 रुपये आए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से एडजस्ट होता है। हमारे पास 3 मेथड है एडजस्टमेंट के, तो वो किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। ADJ टाइप कर दीजिए। अगर आप ADJ टाइप कर देंगे तो मैं आपको ये प्रोसेस क्लियर करवा दूंगी। अभी इसको सिंपली मैं एडजस्ट यहाँ से करते हैं वो बता देती हूँ किस तरीके से करते हैं, और अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं आगे का भी क्लियर करवा दूंगी। तो सिंपली हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए एडजस्ट, मैंने सारे बिल्स सेलेक्ट कर लिए क्योंकि मैंने सारा का सारा अमाउंट ही पे किया है। तो देखिए डेबिट में क्या है, कैश है या फिर बैंक है, मतलब कैश से पैसा आ रहा है या फिर बैंक से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कैश। अगर मुझे बैंक लेना हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी पार्टी ने मुझे क्या दिया है, बैंक से पैसा दिया, तो वो मैं किस तरीके से करूंगी। तो मैं यहाँ पर स्पेस की प्रेस करूंगी, स्पेस की प्रेस करती मेरे पास बैंक अकाउंट भी आ गया है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैंक से आया तो मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। बैंक सेलेक्ट करते देखिए इसने मुझसे क्या पूछ लिया, DD नंबर, चेक नंबर, NFT नंबर। तो अगर बैंक से पेमेंट आई है तो इन तीनों में से किसी एक मेथड से ही आई होगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल चेक नंबर है, तो चेक नंबर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, एंटर किया। तो देखिए नरेशन सॉफ्टवेयर ने अपने आप पिक कर लिया, यहाँ पर चेक नंबर आ गया। नीचे आपने किस किस बिल में ये एडजस्ट किया, मीन्स किस किस बिल का पैसा आ चुका है वो भी नीचे सॉफ्टवेयर ने अपने आप ही पिक कर लिया। तो यहाँ पर आपका ये मैनुअल वर्क बच रहा है। एंटर करूंगी, एंटर, सेव पर एंटर करूंगी तो ये हो चुका है सेव। आई होप आपको रिसीट की एंट्री प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो हमारे पास कमेंट आ चुका है ADJ एडजस्टमेंट के लिए। तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट का देखते हैं कि किस तरीके से एडजस्ट होता है, तो इसका इफेक्ट किस तरीके से जा रहा है सॉफ्टवेयर में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं सेल बिल। तो मैं एक न्यू पार्टी बनाती हूँ जिससे आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। तो हमारे पास न्यू लेजर क्रिएट करने की भी शॉर्टकट की होती है, Alt+X। ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट की को, फिर उसे छोड़ देंगे, देन अगेन प्रेस करेंगे और उस की को प्रेस में ही साथ में प्रेस कर देंगे X। तो आपके पास इस तरीके से विंडो आ जाएगी। न्यू लेजर, लेजर मुझे क्या बनाना है, सेल कर रही हूं मैं, तो क्या बनाऊंगी, सन्डी डेटर। तो सन्डी डेटर हम बना लेते हैं, अनमोल नाम से बना लेते हैं हम सन्डी डेटर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बैलेंसिंग मेथड। तो ये बैलेंसिंग मेथड का उस विंडो पर इफेक्ट जाता है। तो यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन आपका यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, बिल बाय बिल, फीफो बेस, ऑन अकाउंट। तो इनका मतलब क्या है, तो बिल बाय बिल का मतलब ये होता है कि किस बिल के अगेंस्ट कौन सा अमाउंट आया है आप खुद से एडजस्ट करना चाहते हैं, दैट इज बिल बाय बिल। मैंने बिल बाय बिल सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने इसे कर दिया सेव। मेरा लेजर बन चुका है, मैंने इसे सेल किया। तो मेरी ये पार्टी है अनमोल, क्रेडिट पर सेल कर रही हूं मैं। तो यहाँ पर 444 एक बिल है, न्यू रेफरेंस नया बिल है। अगेन मैंने एंटर किया, एक और बिल बना रही हूं मैं पार्टी का।
एंड थर्ड बिल। तो मैंने यहाँ पर 3 बिल बना दिए, इस पार्टी के 3 बिल। अब मैं इन्हें चेक कैसे करूंगी? लेजर लिस्ट के लिए मैं करूंगी कंट्रोल एल, तो मेरे पास यहाँ पर सभी लेजर्स की लिस्ट आ गई। अब मुझे देखना है कि कितने बिल है, कैसे हैं, कैसे देखूंगी? इस पर एंटर करके मैंने एंटर किया, एंटर। यहाँ पर डेट डालेंगे, कब से कब तक के बिल देखने हैं। लेजर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए जितने भी बिल होंगे, रिसीव, पेमेंट, सब आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो देखिए 3 बिल है, तीनों मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो तीनों बिल हमें यहाँ पर इजीली शो हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं रिसीट कर रही हूँ, एंटर किया। मैं कह रही हूँ मैंने 300 रुपये रिसीव करे हैं। अभी मुझसे पूछ रहा है एडजस्ट। तो देखिए 3 बिल हमने बनाए थे, तीनों के तीनों दिख गए हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 861। मैं कह रही हूँ जो मैंने थर्ड नंबर पर बिल लिया था 861 रुपीज़ का, मैं उसका अमाउंट पे कर रही हूँ ये। तो मैंने इसे जैसे ही एंटर किया तो देखिए 300 दिखा दिया। यहाँ पर एडजस्ट रेफरेंस, आपका जो बिल नंबर था वो बिल नंबर आ गया है। कितने रुपए एडजस्ट हुए? 300 रुपये। रिमार्क कुछ डालना है, डाल सकते हैं। बैलेंस कितना दिखा रहा है अभी? 861। सिंपली एंटर किया, वो चेंज हो चुका होगा क्योंकि अभी के लिए वो 861 था। तो अब कैश में आ रहा है बैंक में, तो मैंने अभी कैश ले लिया। पहले मैंने बैंक में दिखाया था, एंटर किया। यहाँ पर नरेशन डालनी हूँ, डाल सकते हैं। हमारे पास एक शॉर्टकट की है F2 की। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो कैश रिसीव लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने इस पर एंटर किया, एंटर, सेव। तो अब मैं कर रही हूँ कंट्रोल L, अनमोल नाम की पार्टी पर जा रही हूँ मैं। एंटर किया मैंने, लेजर पर गए तो देखिए यहाँ पर कैश रिसीव्ड एडजस्टमेंट बिल नंबर आ गया। मैं जैसे ही एंटर किया तो देखिए मुझे पता चल रहा है कि किस बिल की पेमेंट आई है मेरे पास, मीन्स मैंने रिसीट ली है किस बिल की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एडजस्ट नहीं करना चाहती, मेरी जो पार्टी है वो कहती है फीफो बेस पर एडजस्ट करो। फीफो क्या होता है, किस तरीके से होता है? तो अभी मैं इसे एंट्री को कर रही हूँ डिलीट। तो अब कैसे करेंगे हम? अब हम जाएंगे पार्टी पे, पार्टी को मॉडिफाई करेंगे। F3 की होती है पार्टी मॉडिफाई की। ये क्या है? ये है फीफो बेस। फीफो बेस का मतलब फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो उसी तरीके जो बिल में मैंने मतलब जो सेल मैंने सबसे पहले करी है, पैसा भी मैं सबसे पहले उसी का ही रिसीव करूंगी। तो इसका मतलब ये है। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा वो भी चेक कर लेते हैं हम। अकाउंट्स में गए, हम रिसीट पर गए, तो सिंपली मैंने यहाँ पर डाला, कितने रुपए डाल रही हूँ? मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ 300 रुपये। अगेन एंटर किया तो देखो इससे मुझसे एडजस्टमेंट की विंडो नहीं पूछी। अभी तक पूछ रहा था। आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि मेरे पास एडजस्टमेंट की विंडो नहीं आ रही, तो वो क्यों नहीं आ रही? फीफो बेस सेलेक्ट है, आपको बिल बाय बिल सेलेक्ट करना होगा उसके लिए। कैश में है या बैंक में? तो मैंने कैश ही लिया, सिंपल नरेशन F2 से मैंने डाल दी, एंटर, सेव। तो अब हमने तो एडजस्ट करा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका वर्क बच रहा है। क्या वर्क बच रहा है? सॉफ्टवेयर ऑटो एडजस्ट कर रहा है। मैं जा रही हूँ पार्टी में, देखिए यहाँ पर कैश रिसीव्ड आ रहा है, एंटर किया तो देखिए एडजस्ट इन, यहाँ पर आपका बिल नंबर आ रहा है। जो सबसे पहले बिल बना था वही यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं हम ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट क्या होता है? नॉर्मली फॉर एग्जांपल आपके घर के पास किराना स्टोर है, तो वहां से आप रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो जब आप रेगुलर बेसिस पर वहां से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो क्या होता है, आप ऐसा तो नहीं पूछते ना कि किस बिल में मैंने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था, मैं किस बिल की पेमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप कहते हैं आप हमें टोटल अमाउंट बता दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। तो वो चीज़ जो बिजनेसमैन है, जो शॉपकीपर है, वो मार्कसॉफ्ट में कैसे मैनेज होगी? तो उसमें आपको ऑन अकाउंट लेना होता है। तो मैंने इसे मॉडिफाई किया। तो ऑन अकाउंट में आपकी आउटस्टैंडिंग जो है, मीन्स इस तरीके से बिल के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट होती नहीं है कि आपकी पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट आई, वो नहीं एडजस्ट होगी। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जांपल गलती से ऑन अकाउंट सेलेक्ट हो गया और आप कह रहे हैं कि रिसीट की एंट्री करते टाइम आपके पास एडजस्टमेंट की विंडो नहीं आ रही और रिसीट की एंट्री को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ एडजस्ट भी नहीं है बिल, तो दैट मीन्स कि आपने वहाँ पर ऑन अकाउंट ले रखा है। तो अभी मैंने एंट्री डिलीट कर दी है, फीफो जब सेलेक्ट किया था वो वाली, एंड ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है लेजर के अंदर। तो आपको मॉडिफाई का प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बताया। तो मैं जा रही हूँ रिसीट की एंट्री में, मैंने पार्टी सेलेक्ट की,
ज़रूरी नहीं कि मैं 300 रुपये लूँगी, मैं 400 भी ले सकती हूँ, जितना अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है। कैश लिया, एंटर करके मैंने सेव किया। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एडजस्टमेंट की विंडो नहीं आई। जब मैं पार्टी की ट्रांजैक्शन चेक करने जाऊँगी तो देखिए मैंने कोई नरेशन नहीं डाली, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी एडजस्ट मुझे नहीं दिख रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में ओके टाइप कीजिए। ओके, तो हमारे साथ एक यूजर भी कनेक्टेड है जो टाइम टू टाइम हमें कमेंट कर रहे हैं MHKill2 हेड से, जो कि हमें साथ के साथ बता रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इससे पता भी चल रहा है कि आप हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। MHKill2 हेड से ही एक कमेंट आया है। मैं जानना चाहूँगी सर कि आप MRP चेंज मीन्स किस टाइप से कह रहे हैं? आइटम में मॉडिफाई करना है, सेल बिल आपको MRP के बेस पर बनाना है, आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार डिस्क्राइब कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये हो गई हमारी रिसीट की एंट्री और पेमेंट की एंट्री। पेमेंट की एंट्री सिंपली होती है, सिंपल पेमेंट में जाएंगे। ये मैं सिंपली बेस पर समझा रही हूँ। तो मैंने पार्टी सेलेक्ट की, क्या होगी? पार्टी डेबिट। अमाउंट डालेंगे, एडजस्ट करेंगे कि किस बिल के अगेंस्ट आई है पेमेंट, देन कैश या बैंक, और इसे हम कर देंगे सेव। तो ये पेमेंट की भी एंट्री आपकी इजीली पास हो गई है। देन इसके बाद आते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये बाकी एंट्री में आपको, आप एक बार प्रैक्टिकल अपने एंड पे करके देखिएगा। मैं इनका मतलब समझा देती हूँ। एंट्री सब सिमिलर ही होती हैं। अगर कुछ डाउट आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसका डिस्क्राइब में सेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट इज सेल रिटर्न, डेबिट नोट इज परचेज रिटर्न। तो अगर आपको ये एंट्रीज पास करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन आते हैं हम कॉन्ट्रा पे। तो कॉन्ट्रा में क्या होता है, कैसे होता है? तो हम वापस आते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पर, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रा एंट्री की कुछ एंट्री पास कर रखी है। यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन करी है प्रॉपर्ली, वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एंट्रीज आपको एक्सप्लेन करी हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एंट्री है वो कॉन्ट्रा में क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री है क्या? सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री हमारी एक ऐसी एंट्री है जिसके अंदर आपका या तो आप पैसा बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं, या तो बैंक से निकालते हैं कैश, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं। और ये जो आपकी पूरे के पूरे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट होता है, ये होता है सिर्फ ऑफिस के लिए, आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, ये ऑफिस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस का पैसा आ गया, नॉर्मली होता है शॉप पर ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। एग्जाम्पल आप सेल करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट आ चुका है आपके पास, आपको क्या करना होगा, वो बहुत सारा अमाउंट आप जाते हैं अगले दिन और बैंक में डिपॉजिट करवा कर आ जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट आता है, आपके पास कैश कम आता है, तो आपको कैश की नीड पड़ती है, तो आप बैंक से निकलवा लेते हैं। आपके पास ऑफिस के 2 अकाउंट हैं, आपको किसी और अकाउंट से, फॉर एग्जांपल एक अकाउंट में पूरा अमाउंट आता है और दूसरे अकाउंट से आपको पेमेंट करनी है, तो आपको ट्रांसफर करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट, तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री से आपकी पास होती है। तो वो किस तरीके से होती है, यहाँ पर लिखी है विड्रॉल ₹10,000 फ्रॉम बैंक टू पे अ पार्टी। आपको एक पार्टी को पे करना है, कैश में पे करना है, तो आपको बैंक से निकलवा कर लाना है अमाउंट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो कैश आपके पास आ रहा है तो कैश हो गया डेबिट, और बैंक में से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बैंक से जा रहा है तो बैंक हो गया आपका क्रेडिट। सेम डिपॉजिट कर रहे हैं आप बैंक में अमाउंट को, मीन्स कैश डिपॉजिट करवा कर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक क्या हो गया डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्या हो गया क्रेडिट। उसके बाद एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है तो आपके पास दोनों बैंक अकाउंट के लेजर होंगे। तो सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है कि SBI में आ रहा है पैसा तो SBI अकाउंट डेबिट है, और ICICI बैंक से आपका जा रहा है तो ICICI बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट है। तो सिंपली हम इसे सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह से मैनेज करेंगे। तो सिंपली हम अकाउंट्स में जाएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री पर जाएंगे,
सिंपली कहाँ से जा रहा है, मैं कह रही हूँ बैंक से जा रहा है, कैश ले रहे हैं, तो क्रेडिट हो गया बैंक। मैंने कहा 1000 रुपये निकाल रहे हैं हम कैश में, तो हमने ले लिया कैश, तो डेबिट कैश, क्रेडिट बैंक। तो सिंपली एंटर करेंगे, यहाँ पर कुछ नरेशन डालनी हो तो आप डाल सकते हैं, एंटर करके सेव कर देंगे। तो ये सिंपल सी एंट्री है, सारी एंट्रीज ऐसी सिंपली प्रोसेस से पास हो जाती है। देन आते हैं हम जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक का यूज नहीं हो रहा, वो आपकी जर्नल से एंट्री पास की जाती है। सेल और परचेज करें, सेल और परचेज का ट्रांजेक्शन में तो ऑप्शन है, फिर यहाँ पर क्यों दे रखा है, तो वो आपका गुड्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्विसेज सेल करी हैं या सर्विसेज आपने परचेज की। सर्विसेज किस तरीके से, जिसे आप लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने वो सर्विस ली है, परचेज करी है सर्विस, दैट इज परचेज एंड सेल। तो ये आप एक बार प्रैक्टिकल करके चेक कर लीजिएगा अपने एंड पर। तो आई होप आपको ये एंट्रीज क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पे ओके टाइप कीजिए, और अगर आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। अब एंट्रीज तो पास कर ली, फॉर एग्जाम्पल मॉडिफाई करनी है एंट्री, तो किस तरीके से मॉडिफाई होगी ये एंट्री, तो बहुत ही सिंपली स्टेप में ये एंट्रीज मॉडिफाई होंगी। हम जाएंगे बुक्स में, तो बुक्स के अंदर आपके पास आती है एंट्री बुक, तो यहाँ पर आपकी सभी एंट्रीज आपको मिल जाती है। जर्नल बुक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट, पेमेंट। तो अभी हमने क्या की, रिसीट और पेमेंट और कॉन्ट्रा एंट्री ही पास की है, तो हम रिसीट बुक देखते हैं। तो आज की डेट में हमने एंट्री करी थी, तो आज की डेट हमने एंटर करी, कब से कब तक की एंट्री देखनी है आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। सेलेक्टेड लेजर, फॉर एग्जांपल मुझे एक पर्टिकुलर लेजर की ही एंट्री देखनी है, सभी नहीं देखनी, तो मैं इसे येस करूंगी। अगर मुझे सभी देखनी हो तो मैं सिंपली एंटर कर दूंगी, नो ही रहने दूंगी। बट अगर कुछ सिलेक्टेड लेजर की देखनी है, इसे येस करके मैं जैसे ही एंटर करूंगी तो देखिए मेरे पास सिलेक्शन के लिए आ गया। मैंने पार्टी पर एंटर किया तो देखिए मेरे पास सिर्फ इसी पार्टी की सारी ट्रांजेक्शन्स शो हो जाएंगी, जो भी रिसीट की एंट्री है। तो यहाँ से आपको जो भी एंट्रीज देखनी हो आप इजीली देख सकते हैं। बुक्स में जाएंगे, एंट्री बुक, डे बुक, तो डे बुक में आप देख सकते हैं सभी एंट्रीज। फॉर एग्जांपल मुझे आज के दिन की पूरी एंट्री देखनी है, तो आज की डेट मैंने यहाँ पर मेंशन की, एंटर किया, तो देखिए आज के दिन में मेरी जितनी भी एंट्री पास हुई हैं वो सारी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। इवन मेरे सेल बिल की भी डिटेल मुझे यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर सभी एंट्रीज आपको शो होंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, तो आप सबके ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं सबका आंसर हो सकता है आज के सेशन में ना कर पाऊँ, बट हमारा एक सेशन होता है सवाल आपके जवाब हमारे, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनमें आपके क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे अगर आज के सेशन में हम उन्हें डिलीवर नहीं कर पाए तो। और अगर आप में से जितने भी हमारे साथ यूजर्स कनेक्टेड हैं उनके कोई और क्वेश्चंस हैं दूसरे सेशंस में हैं, तो हम उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल आपके जवाब हमारे सेशन जो होगा उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली आपकी स्क्रीन पर ज्वाइन वेबिनार का जो ऑप्शन आता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि कब की डेट में उस सेशन की स्केड्यूलिंग है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। तो हमने अभी रिसीट और पेमेंट की एंट्री तो देख ली, बट फॉर एग्जांपल आपको दिन में बहुत सारी रिसीट और पेमेंट की एंट्री करनी पड़ती है। अगर बहुत सारी एंट्री करनी पड़ती है तो किस तरीके से करेंगे, एक एक करके। फॉर एग्जांपल एक रिसीट की एंट्री है, एक पेमेंट की एंट्री है, या फिर 10 रिसीट की एंट्री है, तो आपको बार बार एंटर करके सेव करना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है। तो इसी टाइम को सेव किया गया हमारे एक ऑप्शन के साथ, सिंगल एंट्री। वो किस तरीके से काम करता है, अकाउंट्स में हमारे पास ये ऑप्शन आता है सिंगल एंट्री, कैश एंड बैंक। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप रिसीट और पेमेंट की एंट्री सेम विंडो से इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक में पैसा कितना गया है, बैंक से कितना पैसा आया है, तो ये सारी आप एंट्रीज कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देती हूँ। अकाउंट्स में सिंगल एंट्री में हम कैश एंड बैंक में जाएंगे, तो ये पूछ रहा है कैश की एंट्रीज है सारी या बैंक की, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मेरे पास जो कैश है वही आया है और वही मेरे पास से गया है, कैश ही पे किया है और कैश ही आया, मैंने एंटर किया। तो ये एरिया पूछ रहा है, अगर आपको कोई एरिया सेलेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, एंटर किया, एंटर। तो देखिए अब यहाँ पर रिसीट और पेमेंट दोनों के लिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है,
क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या क्रेडिट, तो कैश जो है ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, अगर मैंने यहाँ पर क्रेडिट सेलेक्ट किया तो कैश कैलकुलेट होगा एज डेबिट, और अगर मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया तो कैश कैलकुलेट होगा एज क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्या था, मतलब क्रेडिट पार्टी क्रेडिट होगी या फिर पार्टी यहाँ पर डेबिट होगी। तो कैश क्या होगा, कैश मेरा डेबिट काम करेगा और क्रेडिट होगी मेरी यहाँ पर पार्टी। क्रेडिट लिया तो मेरी पार्टी कौन सी क्रेडिट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरी पार्टी क्रेडिट में यहाँ पर टैब की प्रेस करूंगी तो एक सर्चिंग के लिए बहुत ईजी रहता है। मैंने यहाँ पर किया ग्रुप ऑफ अकाउंट यस, तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो आ रहा है मतलब मेरे डेटर ही पे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ले लिया डेटर। वहाँ पर मेरे पास सभी डेटर्स आ रहे थे, बट आपको मैं ये शॉर्टकट की बताना चाहती थी कि इस तरीके से भी आप अकाउंटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं, तो इसी वजह से मैं आपको ये प्रोसेस दिखा रही हूँ। मैंने जैसे ही एंटर किया तो देखिए मेरे पास सारे डेटर्स आ गए, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया अपने डेटर। तो जैसे ही एंटर किया तो डेट, किस डेट को पेमेंट हो रही है, तो देखिए रिसीट पर मेरा अपने आप कर्सर आ गया, मैं कह रही हूँ 100 रुपए की पेमेंट हो रही है। एंटर एंटर, अब देखिए एडजस्टमेंट की भी विंडो आ गई है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट भी कर दिया बिल को। देन इसके बाद मैं कह रही हूँ पे हो रहा है, मतलब मैं पे कर रही हूँ एक पार्टी को, तो मैंने डेबिट कर दिया। अगर पार्टी डेबिट हो रही है तो मतलब आपका कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मैंने यहाँ पर टैब की प्रेस की, अगेन मैं यहाँ पर फिल्टर कर रही हूँ, पार्टी सेलेक्ट की, एंटर किया तो मेरे पास पार्टी आ गई, एंटर। तो देखिए पेमेंट पर मेरे अपने आप कर्सर चला गया। अगर कंफ्यूजन हो रही है कि रिसीट है पेमेंट है, तो यहाँ पर आपका रिसीट और पेमेंट पर कर्सर आ जाएगा, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। जिसकी मैंने यहाँ पर कर दिया 111। देन मैंने अगेन क्रेडिट किया, तो मैं इसका इफेक्ट दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे मेरे पास अनमोल लेजर जो है उसमें एडजस्टमेंट की विंडो नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछी, क्योंकि हमने लेजर के अंदर बैलेंसिंग मेथड का रखा है ऑन अकाउंट। तो बस अब हमें और एंट्री नहीं करनी, तो हम इसे सेव कैसे करेंगे, तो हम इसे सेव करेंगे एंड की से। देखिए नीचे लिखी हुई आ रही है लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ, अगर माइंड से स्किप भी होती है तो आप इस की को यूज कर सकते हैं। मैंने यस किया तो ये एंट्रीज मेरी पास हो चुकी है। तो देखिए कितने इजीली ये एंट्रीज पास हो चुकी है। मैं स्किप करके अब बाहर आ गई हूँ। अब हम बुक्स में जाकर, एंट्री बुक्स में जाकर ये एंट्रीज चेक कर सकते हैं। तो हमने रिसीट करी है कुछ आज की ही डेट में, एंटर किया तो देखिए सारी रिसीट की एंट्री आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। तो देखिए ये सारी की सारी एंट्री आ रही है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा। मैं आपको पेमेंट की भी एंट्री शो कर देती हूँ। तो ये रही हमारी पेमेंट की भी एंट्रीज। ओके, MHKL2 हेड से हमारे पास कमेंट आया, वो हेल्पलाइन नंबर जानना चाहते हैं। तो सर हमारा हेल्पलाइन नंबर देखिए सॉफ्टवेयर में लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ लिखा हुआ भी आता है 01130969600। अगर आप इस लैंडलाइन नंबर को मिलाएंगे तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये तो पता चल गया सिंगल एंट्री किस तरीके से हमारी पास होंगी। तो अब हमारे आते हैं हम लास्ट ऑप्शन पर, फ्रीक्वेंट वाउचर। तो ये फ्रीक्वेंट वाउचर क्या है, किस तरह से काम करता है और क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में आती है टी हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है। तो आपके पास आपके ऑफिस में टी आती है एवरी डे, तो आप उसकी एंट्री पास करना भूल गए। तो जब आप थोड़े टाइम बाद आपको याद आया कि आपने उसकी एंट्री पास ही नहीं करी, तो अब क्या आप एक एक करके उसकी एंट्री पास करेंगे तो टाइम लगेगा। तो वो आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से एक ही बार में, फॉर एग्जांपल एक मंथ की एंट्री नहीं करी, भूल गए, वो एंट्री पास करनी तो किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे हम अकाउंट में, फ्रीक्वेंट वाउचर। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप ये एंट्री हमारी कुछ ही स्टेप्स में इजीली पास कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑन अमाउंट, मैं अमाउंट के बेस पर बता रही हूँ। तो हमारा यहाँ पर लेजर होगा जैसे टी एक्सपेंस। तो अभी यहाँ पर टूर एक्सपेंस का लेजर है, मैं टूर एक्सपेंस के लेजर में ही बता रही हूँ।
एंटर किया तो क्या दे रहे हैं आप, कैश दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टी स्टॉल है, टी स्टॉल पर डेली बेसिस पर आप कैश पे करते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पर कैश। अगर बैंक से भी जाते हैं तो बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पे कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, कैश हो रहा है क्रेडिट, और टूर एक्सपेंस हो रहा है आपका डेबिट। एंटर किया, कितने से कितने रुपए तक आप उन्हें दे देते हैं। तो मैं कह रही हूँ 100 से लेकर 300 रुपए तक के बीच में मैं उन्हें पे कर देती हूँ। वो पूछ रहा है कब से कब तक की आप एंट्री पास करना चाहते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे ना पूरे साल की ही एंट्री करनी है, या फिर 1 महीने की करनी है। पूरे साल की डेट डल जाएगी तो पूरे साल की एंट्री, और 1 दिन की करनी है तो 1 दिन की। तो मैं कह रही हूँ 30 मार्च तक की करनी है मुझे एंट्री। तो डे इंटरवल मतलब मुझे 1 दिन के गैप में, हर 1 दिन के बाद ये पेमेंट जाती है। और हमारा जो संडे होता है ना वो ऑफ होता है, तो उस दिन हम एंट्री पास नहीं करेंगे। क्या इग्नोर करने हैं हॉलीडेज, तो हम कह रहे हैं हाँ इग्नोर करने हैं। तो इसमें नरेशन कितनी डालनी है, अलग अलग नरेशन डालनी है, एक ही तरीके की सब में नरेशन डालनी है, तो ये उसके लिए ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप एंट्रीज में 2 टाइप के नरेशन डालना चाहते हैं, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप क्या करते हैं, लाइक कैश रिसीव या फिर कैश हैज़ बिन रिसीव्ड, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से नरेशन। तो मैं कह रही हूँ मुझे एक ही तरीके की सभी एंट्रीज में नरेशन रखनी है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया 1 मंथ के अकॉर्डिंग। मैंने एंटर किया तो यहाँ पर देखिए इसने मुझसे क्या पूछी, नरेशन। तो मैं कह रही हूँ कैश पेड फॉर टूर एक्सपेंस। जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर सारी की सारी एंट्री मेरे पास आ चुकी है, पेमेंट की डेज भी आ चुके हैं। यहाँ किसी भी संडे के दिन की कोई एंट्री नहीं है, अमाउंट यहाँ पर आपका कैलकुलेट हो चुका है। तो सिंपली अब हम इसे कर देंगे सेव। सेव करने के लिए क्या प्रेस करना होगा, हमें एंड की। तो सेव चेंजेस हमने जैसे ही यस किया तो ये हो चुकी है सेव। हम बाहर आएंगे स्केप करके, बुक्स में जा रहे हैं, हम डे बुक में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो देखिए हमने इस मंथ की एंट्री पास की, एंटर। तो देखिए इस मंथ की पूरी एंट्री हमें शो हो चुकी है। पहले क्यों नहीं आ रही थी, पहले हमारी डेट का इश्यू था। हमने जो एंट्री पास करी थी, मीन्स हम एंट्रीज चेक कर रहे थे वो मई मंथ की देख रहे थे, बट हमारी एंट्रीज कब की थी, अप्रैल मंथ की। तो इसीलिए हमें तब शो नहीं हुई थी। तो हो सकता है कि आपके पास भी कंसर्न हो, आप एंट्री चेक कर रहे हैं और एंट्री नहीं आ रही, तो एक बार आप डेट चेक कर लीजिएगा कि आप कब से कब तक की एंट्री देख रहे हैं और आपने पास कब की एंट्री की हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी एंट्री प्रॉपरली आपको मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। आई होप आपको ये सारे के सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 01130969600। एंड हो सकता है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं करे, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं और हम सेम सेशन के अंदर वो कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप या तो हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 01130969600। और अगर आपके जो नॉर्मल कंसर्न्स हैं वो हम आपको हमारे नेक्स्ट सेशन में दे देंगे, जो है सवाल आपके जवाब हमारे। इस मंथ में हम वो आपके लिए कंडक्ट करवा देंगे, तो आप उसकी स्केड्यूलिंग ज्वाइन वेबिनार से चेक कर सकते हैं। एंड आप हमारे केयर पोर्टल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे मार्क केयर ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर आता है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो केयर पोर्टल की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप इजीली सर्च कर सकते हैं लाइक एंट्री बुक। तो हमने अभी एंट्री बुक चेक करी थी। फॉर एग्जांपल आप भूल जाते हैं कहाँ से देख सकते हैं, लाइक एंट्री बुक टाइप करते कितना कुछ यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो देखिए डे बुक आ रही है हमारे पास, रिसीट
तो ये भी हमारी यहाँ पर शो हो रही है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर है देन प्लीज आप हमें लाइक कर सकते हैं वीडियो पे, एंड आपको कोई भी कंसर्न आए तो आप हमें चैट बॉक्स में सेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, प्लस हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।